वंदे मातरम मेरे दोस्तों। तो जैसा कि हमारे विद्यार्थियों ने बताया है कि नरेशन पढ़ने के लिए आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं नरेशन पर। देखिए नरेशन देखिए नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। एक चीज देख रहिएगा कि कथन जो होता है, कथन की अंग्रेजी एक और होती है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट। एक होता है स्टेटमेंट भी कहा जाता है। देखिए अब सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि स्टेटमेंट के कथन और नरेशन के कथन दोनों शब्दों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? आइए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे लिखा है, कोई लिखा है कि आई शैल गो टू स्कूल, क्या आपका सेंटेंस है? देखिए ये क्या आपका, ये आपका स्टेटमेंट है। अब ये नरेशन कैसे बनेगा? और जब कोई वाक्य कहा जाता है, इसमें कहने वाला कोई वक्ता होता है, तो वक्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब नरेशन कहते हैं। जैसे भी दिया गया है, राम सेज। अब देखिए आप, इसमें कहने वाला कोई है, इसमें वक्ता आपका है, इसको क्या बोलते हैं? हम रिपोर्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूरा मिला करके ये आपका रिपोर्टर हो गया, इसका नाम है रिपोर्टर। और ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। किसी प्रकार इसमें देखिए ये आपका क्या हो गया? रिपोर्टेड सब्जेक्ट। रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो गया आपका। और उसके बाद जितना आपका बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच ये रहा। वैसे बात देख लीजिए, नरेशन में क्या होता है कि नरेशन में कहने वाला आपका कोई वक्ता होता है, कोई रिपोर्टर होता है। अगर कहने वाला कोई दिया गया है, तब आपका क्या मानेगा? नरेशन माना जाएगा। अगर कहने वाला कोई नहीं दिया गया है, तब उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। यही नरेशन और स्टेटमेंट में आपका क्या डिफरेंस है। तो आइए इसके बारे में देखिए, इसके परिभाषा के बारे में देख लीजिए आप। पहले आप इसको मतलब रीड कर लीजिए। देखिए नरेशन की परिभाषा क्या होती है? जब कोई कथन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी वक्ता के द्वारा, वक्ता को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन कहते हैं। ये रही आपकी क्या नरेशन की परिभाषा। नरेशन किसे कहते हैं? दूसरी लिख लीजिए आप। जब कोई कथन या स्टेटमेंट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी वक्ता के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, लिखा है ही सेड आई रीड ए बुक। ये आपका देखिए, इसमें आपका क्या है? ये आपका क्या है? वो वक्ता है।
और ये क्या आपका जो मतलब कथन प्रक्रिया है वो आपका है। अब देखिए इसके हिसाब से देखा जाए तो जो नरेशन होता है 2 प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं आप काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन पहले तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट नरेशन। देख रहिएगा ये जो आपका नाम दिया गया है इस नाम में जितने भी विद्यार्थी होते हैं, जितने भी अध्यापक होते हैं, उतने प्रकार के नाम लिखे जाते हैं। कोई इसको डायरेक्ट नरेशन के नाम से जानता है, कोई इसे डायरेक्ट सेंटेंस के नाम से जानता है। डायरेक्ट सेंटेंस और कोई इसके बाद डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानता है। डायरेक्ट स्पीच कोई केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको डायरेक्ट ही बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। तो इतने इतने नाम मतलब इतने नामों से इसको हम जानते हैं। अगर ये पूछा जाए हिंदी में क्या है, इसको बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा देखिए क्या आपका इसी प्रकार आपका क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद क्या है, इसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट सेंटेंस। पहला क्या बोलेंगे हम, इनडायरेक्ट स्पीच। या ऐसे बोलेंगे शॉर्टकट में अभी हमारे विद्यार्थी गण बोलते हैं जो इनडायरेक्ट ही बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। ये रहा, यानी कि ये रही आपकी नरेशन की डेफिनेशन। और इसके बाद ये रहा आपका एग्जाम्पल। और फिर उसके बाद आपके मतलब काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के कितने वेज होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट। आप जो इसके नाम को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वही आपका, आप इसको आप चॉइस कीजिए, आप पढ़िए आप। दूसरा क्या आपका इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट सेंटेंस, या इसके बाद आपका आता है इनडायरेक्ट स्पीच या केवल क्या बोलते हैं लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो ये रहा यानी कि इसके भेद। आइए हम एक शब्द की परिभाषा देखते हैं आपका। देखिए हम परिभाषा देखते हैं। नंबर 1 डालते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन देखिए, अब इसकी परिभाषा क्या है, जो कथन प्रत्यक्ष रूप से किसी वक्ता के द्वारा ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। देखिए ये किसकी परिभाषा है आपकी, यानी कि डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा। देखिए इसमें 2 चीज देख लेगा, एक लिखा है प्रत्यक्ष रूप से
और दूसरा लिखा है ज्यों का त्यों। यही चीज जब आप इंडायरेक्ट पढ़ेंगे तो इसमें इंडायरेक्ट की परिभाषा जब आप देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भिन्न होगा, उसी चीज को हम लोग देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है आपका, अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल दर्शाया था आपको, फिर से देख लीजिए आप। ही से रमेश इज ए गुड स्टूडेंट। देखिएगा ये आपका क्या मतलब डायरेक्ट रिलेशन का एग्जाम्पल। अब फिर से बात लीजिए डायरेक्ट रिलेशन को हम कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका आपका दो भागों में बटा होता है। पहला भाग आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच। पहला चीज, दूसरी चीज देखिए आप, इसमें इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों का सब्जेक्ट जो होता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगली चीज क्या आपकी, इसमें मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसी प्रकार डायरेक्ट रिलेशन में कुछ आपकी क्या है, किसी क्वालिटीज हैं, इसके विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं के बारे में हम आइए आप लोग देखते हैं। इसमें तो आप डाल सकते हैं आप, यानी कि क्वालिटीज डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन की विशेषताएं। विशेषताएं देखिए लिख सकते हैं आप, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है, कौन कौन सी विशेषताएं आपको भी बताया गया। डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग, क्या लिख सकते हैं आप, डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग, डबल इन्वर्टेड कामा। ये चिन्ह इसका क्या है, ये चिन्ह है आपका डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है। पहली पार्टी का प्रयोग होता है। आप लोगों से गुजारिश से निवेदन है कि जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, अगर हमको स्टार्टिंग में समझ में आ जाता है तो हमका पूरा पूरा का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप जो भी आपको मेन मेन बातें बताई जाएगी उसका आप नोट करते चलिएगा। नंबर 2 देखिए आप, क्या है, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन दो भागों में बटा होता है। दो भागों में बटा होता है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 2 आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। फिर आपके मतलब पहले का मतलब ये है कि ये आपके डायरेक्ट के दो पार्ट आपको बताएंगे। आपको ये भी बताया, इसके पहले आपको बताया गया कि जो कामा के बाहर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो कामा के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे आगे जो भी आपको बताया जाएगा इसी नाम के तहत ही पूरे नियम आपको लिखाए जाएंगे, नियम आपको बताए जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान नहीं देना है। नंबर 3 देखिए आपको क्या है, नंबर 3 विशेषताएं क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लिखा जाता है। देखिए
ये आपका क्या है, पहले आपका डायरेक्ट नरेशन में देखिए 3 विशेषताएं को ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट नरेशन में डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। दूसरी बात क्या है, डायरेक्ट नरेशन आपका क्या होता है, 2 भागों में बटा होता है। पहला आपका क्या है, आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा आपका क्या, रिपोर्ट स्पीच। तीसरी पार्टी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्ट स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा, आपका ही लिखा है, ही आपका कैपिटल में है। अगर रमेश का देखिए आप पहला अक्षर क्या है, ये आपका क्या है, कैपिटल में है। तो तीसरी विशेषता आपकी ये रही। चौथी विशेषता देख लीजिए आप। चौथी विशेषता में क्या है कि सेंटेंस के भाव के अनुसार, सेंटेंस के भाव के अनुसार अंत में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक चीज ध्यान सुनिएगा, आप लोगों के पास मोबाइल है, आप जो चीज लिखाया जा रहा है, अब आप हमें नहीं कह सकते आप रफ में नोट करके आप लिख लेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप। तो देखिए चौथी बात है। पांचवी बात है, सबसे मेन बात देखिए, पांचवी बात क्या है कि डायरेक्ट नरेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो पांचवी विशेषता लिखिए आप। डायरेक्ट नरेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये आपका क्या, ऐसे डायरेक्ट नरेशन की विशेषता है। अब कहने का मतलब है नरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। पार्ट डाल लेते हैं, पार्ट फर्स्ट। तो ये मतलब डायरेक्ट नरेशन का परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद हम अगली मुलाकात आपको अगले वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आप जितनी बातें बताई गई हैं कि आपने सुना होगा, ध्यान से सुना होगा। जय हिंद, जय भारत।